उसके आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहा था और पहली बार देखा इतिहास ने कि ये विजेता खुद हार गए। कहा जाता था कि सम्राट अशोक इतना क्रूर थे कि अपने भाइयों को राजगद्दी के रास्ते की रुकावट समझता था। इतना क्रूर था अशोक सम्राट। माँ एक बेटे को बोल रही है, बेटा अब उठ जा, अब युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन बेटा नहीं उठा। ऐसा दर्दनाक युद्ध हो रहा था दोस्त, और अशोक सम्राट जीत गए, लेकिन ये युद्ध बहुत भयानक। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। इतिहास वो आईना जिसमें इंसान अपने सबसे बड़े पाप और सबसे बड़ा परिवर्तन दोनों को देखता है। आज की ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसके हाथों में तलवार भी था और दिल में पश्चाताप भी। ये कहानी है सम्राट अशोक की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सत्ता का भूखा युवराज और इधर मौर्य वंश का एक युवराज, तेज नजरे, कठोर चेहरा और दिल में एक ही सपना कि पूरे भारत पर राज करना। उसका नाम था सम्राट अशोक। कहा जाता था कि सम्राट अशोक इतना क्रूर थे कि अपने भाइयों को राजगद्दी के रास्ते की रुकावट समझता था। इतना क्रूर था अशोक सम्राट। तलवार उठी, खून बहा और अंत में अशोक बना सम्राट अशोक। लेकिन सत्ता मिलते ही उसकी भूख और बढ़ गई। भारत का एक शक्तिशाली राज्य था कलिंग, जो आज के समय में उड़ीसा को कहा जाता है। कलिंग के राजा ने अशोक सम्राट के सामने झुकने से मना कर दिया, और अशोक की एक आदत थी कि वो इनकार कभी पसंद नहीं करता था। इधर अशोक सम्राट ने युद्ध का ऐलान कर दिया। धरती कांपने लगी, घोड़े चिराने लगे और तलवारें टकराने लगे। नदियां खून से बहती हुई लाल हो गई। इतिहास कहता है इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग घायल भी हुए, और अशोक सम्राट जीत गए। लेकिन ये युद्ध बहुत भयानक थी। युद्ध खत्म होने के बाद अशोक सम्राट अपने रथ से उतरे और चारों तरफ देखे लाशें ही लाशें। रोती बिलखती औरत अपने पति को उठा रही है, बेटा अपने बाप को उठा रहा है, माँ एक बेटे को बोल रही है, बेटा अब उठ जा, अब युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन बेटा नहीं उठा। ऐसा दर्दनाक युद्ध हो रहा था दोस्तों, लेकिन उस पर सम्राट अशोक की तलवार अपने हाथ से छूटकर और नीचे गिर गई। उसके आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहा था और पहली बार देखा इतिहास ने कि ये विजेता खुद हार गया। फिर सम्राट अशोक ने सोचा कि यही विजय है, तो ये विजय मुझे नहीं चाहिए। उस दिन के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध अपना छोड़ दिया। उस युद्ध के बाद और सम्राट अशोक ने बुद्ध भिक्षुओं से ज्ञान लिया, अहिंसा को अपनाया और धर्म को अपना रास्ता बनाया, और तलवार की जगह उसने अपनाया धर्म चक्र को। अब अशोक सिर्फ राजा नहीं था, वो मार्गदर्शन बन गया। अशोक सम्राट ने शिलालेख बनवाए, उस पर लिखा था माता पिता को सम्मान करो और हिंसा से दूर रहो और सभी धर्मों का आदर करो। फिर उसने उपचार के लिए चिकित्साएं बनवाए और पूरा राज्य में पेड़ लगवाए और जानवरों के लिए नियम कानून बनवाए। जो सम्राट कभी खून से इतिहास लिखता था, अब वही सम्राट शांति का संदेश लिख रहा है। और इतिहास का निर्णय आज भी है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, और अशोक स्तंभ से लिया गया है धर्म चक्र, और हमारे झंडे के बीच में भी है अशोक चक्र, क्योंकि इतिहास उसे क्रूर राजा नहीं, परिवर्तन का प्रतीक मानता है। इतिहास हमें वो सिखाता है सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो दूसरे को हराए, बल्कि वो है जो खुद को बदल ले, और सम्राट अशोक इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो भाइयों, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।